नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सही है यूट्यूब चैनल पे। आज का हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं, रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स न्यूमेरिकल। रिजल्टेंट फोर्स, इट इज़ अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन सेम बॉडी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, एक वाई डायरेक्शन में फोर्स है और एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स है। दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और जो ये बीच में की लाइन जा रही है आर, उसको बोलते हैं अपन रिजल्टेंट फोर्स। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अपन दो फोर्सेस लगाएंगे और वो बॉडी कहीं और एंगल पे और कहीं और डायरेक्शन पे मूव होगी, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको आर से डिनोट किया जाता है और उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। रिजल्टेंट फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज़ करना है। जैसे कि अपने को रिजल्टेंट का एक फार्मूला है जो अपने को रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए लगेगा। आर इज इक्वल टू रूट में समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। और नीचे का जो फार्मूला है वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। चलो अभी हम रिजल्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अभी अपन देखेंगे रिजल्टेंट का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। अपने को सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने को मैग्नीट्यूड पूछा है रिजल्टेंट का और उसका डायरेक्शन। कोई भी रिजल्टेंट के क्वेश्चन में अपने को डायरेक्शन और रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तो अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने को डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के अंदर अपने को चार फोर्सेस दिए जिसके अपने को कंपोनेंट निकालने हैं। पहला फोर्स है 600 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 100 न्यूटन, तीसरा फोर्स है 200 न्यूटन और चौथा फोर्स है 500 न्यूटन। सबसे पहले अपने को उसके कंपोनेंट निकालने हैं। तो अपने को अपन 600 न्यूटन का अपन कंपोनेंट निकालेंगे। तो कंपोनेंट निकालने के लिए हमको कंपोनेंट दो डायरेक्शन में अपने को कंपोनेंट निकालना है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। दो कंपोनेंट निकलेंगे अपने हर फोर्स के अंदर। सबसे पहले अपन 600 न्यूटन का फोर्स 4 न्यूटन का निकालेंगे कंपोनेंट। तो जहाँ पे एंगल वहाँ पे अपने को कॉस लेना है और जहाँ पे एंगल नहीं वहाँ पे अपने को साइन लेना है। तो अपन यहाँ पे भी इसका कंपोनेंट लिखेंगे 600 कॉस 50 और दूसरा कंपोनेंट आएगा 600 साइन 50। वैसे ही अपन 100 न्यूटन का भी लिखेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ऊपर का आएगा 100 साइन 20 और यहाँ का आएगा 100 कॉस 20। अभी अपन 200 न्यूटन का लिखेंगे। यहाँ का आएगा जहाँ पे एंगल वहाँ पे कॉस लेना है, 200 कॉस 40, 200 साइन 40। इसका भी उसी तरह से लेंगे, 500 कॉस 30, 500 साइन 30। यहाँ पे अपने कंपोनेंट निकल चुके हैं। अभी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन की पहली स्टेप क्या है कि अपने को क्या निकालना है, समेशन एफ ऑफ एक्स। मतलब अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जितने भी फोर्स है उसका भी अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस देखने हैं। सबसे पहला फोर्स है 500 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 100 कॉस 20 न्यूटन, तीसरा फोर्स है 600 साइन 50 और चौथा फोर्स है 200 कॉस 40। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, अपने को फर्स्ट लेंगे अपन। अपने को यहाँ पे उसका साइन के बारे में भी देखना पड़ेगा कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो अगर राइट साइड में जा रहा है तो अपने को प्लस लेना है। तो अभी अपन लेंगे प्लस 500 साइन 30। फिर अपन दूसरा लेंगे प्लस 100 कॉस 20। अभी अपन तीसरा लेंगे। ये अभी अपन इसको माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए अपन इसको माइनस लेंगे, 600 साइन 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अगर राइट तरफ जा रहा है तो प्लस लेना है, लेफ्ट जा रहा है तो माइनस लेना है। और वाई एक्सिस में अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो प्लस लेना है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस लेना है। तो अभी अपन लेंगे, यहाँ पे भी आएगा अपना माइनस ही आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, 200 कॉस 40। अभी अपने को इसको सॉल्व करना है।
तो हमने इस क्वेश्चन को कैलसी के ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन का आंसर आएगा समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -268.63 न्यूटन। कैलसी के ऊपर इसका आंसर ये आएगा। तो अभी अपने को समेशन एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, अपने को अभी निकालना है समेशन एफ ऑफ वाई। तो समेशन एफ ऑफ वाई निकालने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस के सारे फोर्सेस। वाई एक्सिस के सारे फोर्सेस कौन से होंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर कोई भी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो अपने को उसको माइनस लेना है, और कोई भी फोर्स अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो उसको अपने को प्लस लेना है। तो अपने को अभी निकालना है समेशन एफ ऑफ वाई, जिसके अंदर अपन लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड वाला। सबसे पहले अपने को ये लेना पड़ेगा माइनस। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड अगर जाएंगे तो माइनस लेना है। तो 500 cos 30, उसके बाद में अपन लेंगे प्लस 100 sin 20, उसके बाद अपन लेंगे प्लस 600 cos 50 प्लस अभी अपने को लेना है -200 sin 40। समेशन एफ ऑफ वाई का आंसर सॉल्व करके आएगा -141.69 न्यूटन। तो अभी अपन ने यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मतलब मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। तो अपन को निकालना है रिजल्टेंट। तो हमने पीछे देखा था कि रिजल्टेंट के दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, रूट में समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। तो अपने को भी यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करना है। तो अपन देखेंगे कि समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है अपनी -268.86 इसका स्क्वायर प्लस -141.69 न्यूटन इसका स्क्वायर लेना है। तो इसको अपन कैलसी के ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 303.91 न्यूटन। ये अपना रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। हमने पीछे रिजल्टेंट फाइंड किया, अभी अपने को रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास एक फार्मूला था जो अपन ने पीछे देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में समेशन एफ ऑफ वाई बाय समेशन एफ ऑफ एक्स। मॉड क्लोज करना है, अपने को समेशन एफ ऑफ वाई ऊपर लेना है, समेशन एफ ऑफ एक्स नीचे लेना है। तो अभी अपन उसके अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स की वाई की वैल्यू अपन उसके अंदर पुट करेंगे। तो समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू अपनी पीछे क्या आई थी 141.69, और समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपनी क्या आई थी 268.86। तो अपन इसको अगर कैलसी के ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये अपना tan आएगा, tan इन्वर्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा 141.69 और ये हो जाएगा 268.86। तो इसका आंसर अपन सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपनी 27.78। तो ये अपना डायरेक्शन फाइंड हो चुका है। अपन ने पूरे क्वेश्चन के अंदर 4 चीज़ें फाइंड की है। एक समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, जिसके अंदर अपन ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, और इसके अंदर नीचे अपन ने रिजल्टेंट फाइंड किया है, और यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन फाइंड किया है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर चारों चीज़ फाइंड करनी है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।